नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों जो सीयूटी का एग्ज़ाम होता है उसके एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फीस रहती है कितनी होती है। यानी कि दोस्तों जो अलग अलग कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, इन सभी के दोस्तों जो कैटेगरी के फीसेस लगते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के सीयूटी के, तो उसको मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड सभी अपडेट सभी जानकारियाँ सबसे पहले आपको दी जाती हैं। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसको हम सीयूटी बोलते हैं, सीयूटी यूजी बोलते हैं दोस्तों, उसके 2026 के एग्जामिनेशन दोस्तों शेड्यूल किए गए हैं। दोस्तों आप सभी को पता है 11 मई से लेकर 31 मई तक, और उनकी जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वो है 3 जनवरी से चालू होकर 30 जनवरी तक। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हम 3 जनवरी से स्टार्ट करके अपना 30 जनवरी तक क्या कर सकते हैं, अपना हम एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अब जो सीयूटी है उसने क्या किया है, अपने ऑफिशियल जो पोर्टल है उसको खोल दिया है सभी बच्चों को। DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जैसे कि अन्य यूनिवर्सिटियाँ हैं जामिया मिलिया, JNU, इन सभी में एडमिशन लेने के लिए। तो इसके लिए आपको सीयूटी पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो उसी को हम बताएंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको कितने रुपए लगेंगे। दोस्तों मैं आपको आगे चलूँ एक चीज़ उससे पहले आपको और बता देता हूँ। दोस्तों जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, यानी कि 3 जनवरी से लेकर आप 30 जनवरी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 2026 में। लेकिन आपको जो पेमेंट है उसको एक दिन का टाइम उसमें और दिया गया है। अगर मान लीजिए आपने 30 जनवरी तक अपना पेमेंट नहीं कंप्लीट कर पाए तो उसके लिए जो मतलब सीयूटी है उसने आपको एक दिन का टाइम और दिया है, मतलब आप 31 जनवरी तक भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। और याद रहे दोस्तों, जो पेमेंट है वो 31 जनवरी तक हो सकती है, लेकिन जो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है उसे हमें 30 जनवरी तक ही कंप्लीट करना होगा। क्योंकि अगर हम 30 जनवरी को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे तो हमारा जो मतलब इस साल का हमारा कैंडिडेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, आप अपना 30 जनवरी तक फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है या कोई आपका रीज़न है तो आप अपना 31 जनवरी को सिर्फ पैसा पे कर पाएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म उस दिन नहीं फिल होगा। तो बताता हूँ चलिए आपको मैं नीचे आकर कि आपके कब कितनी फीस लगेंगे किन किन कैटेगरी के बच्चों को। दोस्तों देखिए, जो हमारे जनरल बच्चे हैं, अगर वो दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं सीयूटी यूजी 2026 का, तो उनका क्या लगेगा, 3 सब्जेक्ट के लिए उनको 1000 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि जितने भी जनरल स्टूडेंट हैं उनको अपने 3 सब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर वो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा पेपर देते हैं, ऑब्वियसली सभी बच्चे 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा पेपर देते हैं, यानी कि तीन सब्जेक्ट से ज़्यादा अपने फॉर्म में फिल करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, यानी कि मान लीजिए आपने 3 डोमेन ले लिया और आपने कोई लैंग्वेज ले लिया, तो आपने जब एक लैंग्वेज चूज किया तो उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। यानी कि 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा सब्जेक्ट लेते हैं तो पर एडिशनल सब्जेक्ट यानी कि फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी कि सपोज दैट आपने क्या किया, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा और आपने 3 डोमेन ले लिए और एक लैंग्वेज लिया और एक जीटी लिया, तो 3 डोमेन का आपका 1000 रुपया हो गया। ठीक, उसके बाद आपका एक जीटी का 400 रुपया और एक आपका जो लैंग्वेज है उसका क्या हो गया और 400 रुपया, यानी कि आपका टोटल हो गया 1800 रुपया। ठीक, समझ गए। यानी कि अगर आप 5 सब्जेक्ट लेंगे तो 1800 रुपया, 3 सब्जेक्ट लेंगे तो 1000 रुपया और 4 सब्जेक्ट लेंगे तो आप कितना हो जाएगा, आपका 1400 रुपया। और जो हमारे ओबीसी, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उनकी जो फीस है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, उनकी फीस है दोस्तों 900 रुपये। यानी कि उनको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा, 900 रुपये। उन्हें 900 रुपये देने पड़ेंगे अपने 3 सब्जेक्ट के लिए। अगर वो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उनको पर सब्जेक्ट 375 रुपये क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, ओबीसी और एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे जो हैं और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं दोस्तों, उन सभी को 900 रुपये देने पड़ेंगे 3 सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर वो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा चूज करते हैं तो उनको कितना देना पड़ेगा, उनको 375 रुपया पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक, उसके अलावा आप SC ST PWD और हमारे PWBD और थर्ड जेंडर का भी यहाँ पर देख सकते हैं, उनका भी दिया गया है। उनका 800 रुपये लगेगा 3 सब्जेक्ट का, और अगर उससे ज़्यादा चूज करना चाहते हैं तो उनको 350 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। उसके अलावा आप आइए देखिए, जो मतलब सेंटर्स आउटसाइडर इंडिया है, यानी कि जो सेंटर्स ऐसे बच्चे जो आउटसाइडर इंडिया हैं, अगर वो भरेंगे, जो बाहर के सेंटर से हैं, आउटसाइडर इंडिया के सेंटर के हैं, तो उनको 45 रुपये देना पड़ेगा 3 सब्जेक्ट के लिए, और पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए 1800 रुपये देना पड़ेंगे। ठीक, यही जानकारी था जो आपको देनी थी, जिससे आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के जितने भी रुपीज़ हैं, जितने भी चार्ज हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी यूजी से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाती है। और यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हमारा जो होम साइंस है या जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स है, इन सभी के वीडियो आपको दिए जाते हैं हिंदी मीडियम में। आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है सीयूटी की। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों हम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कौन बच्चे होते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए। मैंने ईडब्ल्यूएस का एकदम अच्छे से क्या किया है, एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि ईडब्ल्यूएस कौन कौन होते हैं। तो दोस्तों याद रहे, आप सर्टिफिकेट आप सभी बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों
अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आगे चलकर, क्योंकि दोस्तों कैटेगरी के सर्टिफिकेट से आपको 50-60 नंबर, 30-40 नंबर का छूट मिल जाता है। तो EWS बच्चे वो हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और जिनका इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा वीक है, उन्हीं को बोलते हैं EWS। तो EWS बच्चे अपना कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, सर्टिफिकेट बनवाने के क्या क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, अगर उसकी वीडियो आपको देखना है जितने भी जनरल स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, उसकी वीडियो आपको मिलेगी। नहीं तो मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि EWS बच्चे कैसे अपना सर्टिफिकेट बनवाएं। और सभी बच्चे अपना सर्टिफिकेट बनवा लें और याद रखें जो उनका सर्टिफिकेट है, चाहे जिस कैटेगरी के हैं, चाहे OBC हैं, चाहे EWS हैं, SC ST PWD या जो भी हैं, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप OBC या EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके बाद का इशू होना चाहिए, और मार्च 2026 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में आप इतना नोट कर लीजिए, जो अप्रैल 1 से मार्च 31 तक क्या होता है, डेट कैलकुलेट किया जाता है जितने भी दिन आते हैं। तो अगर आप इस बार अपना सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं अपने CUT UG में, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच का होना चाहिए, यानी कि इन्हीं डेटों के बीच में आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू होना चाहिए। अगर इससे पहले का है, यानी कि अप्रैल 1 से पहले का है, अप्रैल 1 2025 से पहले का है, तो आपका वो वैलिड नहीं होगा। तो इसे आप याद रखिए, अभी अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। अब नहीं तो आपको बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अब OBC का या EWS का या PWD या SC ST का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आप सभी जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलता है एग्जाम में। तो यही जानकारी थी आपको देनी थी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो जानकारी है मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से दी है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन DU द्वारा रिलीज किया जाता है, उसी से मैंने इसको आपकी जो जानकारी है सारी दी है। ठीक दोस्तों, तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी NTA से रिलेटेड जितने भी CUT के क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी थोड़ी सी, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अब आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।